8:30-9 बजे के टाइम पे ना कुछ पटाखे फूटे। जितने भी पटाखे फूटे ना, सब पटाखों में ना कुरान शरीफ की आयत है। और मानो कि एक कुरान शरीफ को ही समझो किसी ने इस्तेमाल किया। लेकिन अभी आश्वासन दिया गया है, पर आश्वासन पर अगर ये लोग खरा नहीं उतरे तो फिर हम लोग कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। हम लोग भी कितना कंट्रोल करेंगे? एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार है, हमने लोगों को समझाकर वापस भेजा है। लेकिन अगर आपकी बार इसके बाद अगर कभी कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार चौकी खुद होगी। 2 महीने में 3 बार धारावी के अंदर हो गया। कहीं ना कहीं इसको किसकी लापरवाही कहा जाए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को इसके पहले हमने खबर में दिखाया था, गणपति के दौरान किस प्रकार से बम में जो कुरान शरीफ की आयत थी वो मिली थी, फिर इसके बाद दूसरी बार भी मिली थी, अब तीसरी बार दीपावली के शुभ अवसर पर इस तरीके का जो कुरान की आयत मिली है बम में, कहीं ना कहीं ये एक बहुत चिंताजनक और दुखदायक है। हमारे साथ में जो कंप्लेनर आरिफ भाई, वो हमारे साथ में मौजूद है। आइए आरिफ भाई से जानते हैं, क्योंकि इसके पहले भी इनको ये सूचना दी गई थी, कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं, मगर एक इन सवाल का एक ही जवाब है, अगर इनके पास सबूत है तो ये कंप्लेनर हर चीज में बन सकते हैं। आरिफ भाई ये बताइएगा मुझे, लगातार सब आप ही कंप्लेनर बन रहे हो और इस प्रकार की घटना सिर्फ धारावी में खास करके सामने आती है सबसे पहला। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत देश को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज एक बहुत अच्छा दिन है, ये लोगों का त्यौहार है। लेकिन उस दौरान जैसा कि 2 बार धारावी में मैटर हो चुका, आज से 1.5 महीना पहले आप ही कवर किए थे। उस टाइम पर भी जो धारावी की जो गणपति बैठी है, विसर्जन के टाइम पे जो बॉम्ब पटाखे मिले थे, उसमें भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई थी। और आज भी यही शॉट हुआ जब हम लोग को 90 फीट पे बैठना उठना है। 8:30-9 बजे के टाइम पे ना कुछ पटाखे फूटे, जिसमें से हमारे लोग हैं, बहुत से भाई हमारे PMG कॉलोनी से ही भाई ने लेके आए थे, पूरी धारावी में से, संगम गली से, गोपीनाथ कॉलोनी से, खंबा देवी से, 90 फीट रोड से जितने भी पटाखे फूटे ना, सब पटाखों में ना कुरान शरीफ की आयत है। और मानो कि एक कुरान शरीफ को ही समझो किसी ने इस्तेमाल किया है, इस तरीके का हुआ है। और धारावी में ये वारदात अभी 2 महीने में 3 बार हुई है। और वो पटाखे पूरे जमा करने के बाद जो पेपर वगैरह, मैंने सीनियर साहब को कॉल किया, मतलब साहब ये लोगों को आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ये तीसरी बार हो गया 2 महीने में। अभी लोग इस पे मतलब किस तरीके से भरोसा करे। तो साहब ने बोला मैं घर पे हूँ। अभी भी साहब बेचारे दिवाली पे थे घर पे, तुरंत वो आए इधर से घर से, और सब पब्लिक को हम लोग ने शांत किए। और ये देखो, ये ऐसे और बहुत सारे पन्ने इस तरीके से गुना दाखिल हुआ, वापस से FIR दाखिल किए। और जितने भी पटाखे हैं धारावी के अंदर है, जो जो दुकान है, सबके पटाखे लाके जब्त किए, ताकि और कहीं पटे मतलब उसको पटाखे का इस्तेमाल करें नहीं, ताकि कुरान शरीफ की जो पेपर है किसी के पैर के नीचे आए नहीं। इसके पहला भी हम लोग ने FIR कराए थे। साहब ने तमिलनाडु टीम भेज के उसको बुलाया, उसका स्टेटमेंट भी हुआ, शायद उसने बेल कराया या नहीं कराया, इसके बारे में मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि उसने बेल पे शायद गया भी होगा। और अभी अब ये इन्वेस्टिगेशन चालू है कि ये अभी वापस पटाखे कहाँ से आए। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, 2 महीने में 3 बार धारावी के अंदर हो गया, कहीं ना कहीं इसको किसकी लापरवाही कहा जाएगा। और लोग मेरे पास ही क्यों आ रहे, मैं क्यों आ रहा, क्योंकि ना हम लोग सोशल वर्क में रहते हैं, हम लोग धारावी नशा मुक्त अभियान चलाते हैं, ये काम करते हैं। इसीलिए जो धारावी के हमारे लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, ये हम लोग को मानते हैं, तो पूरा मैटर लेके आते हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं, और हमारे 90 फीट पे भी मिला, हमारे लड़के लोग पे मिला, ये मुद्दा लेके हम लोग सीनियर साहब के पास में आए। साहब ने हमें आश्वासन दिया और अभी गुना दाखिल अंदर लड़के लोग FIR करवा रहे हैं। अच्छा मुनव्वर भाई, क्या लगता है आपको इसमें किसकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है? क्योंकि पुलिस जब चेन तक का पहुंच गई, तमिलनाडु की फैक्ट्री तक का उसका स्टेटमेंट होता है, तो इतनी बड़ी गलती किसकी? देखिए, ये इसमें जो है ना, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि ये तीसरी बार है, ये तीसरी बार है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक साजिश की बू आ रही है मुझे, क्योंकि ये तीसरी बार होना कंटिन्यू धारावी के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही है, मैं कहूँगा, क्योंकि ये तीसरी बार हो रहा है। मामला क्या है, पुलिस इसकी पूरी तरीके से जांच करे, क्योंकि हम लोग भी कितना कंट्रोल करेंगे। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार है, हमने लोगों को समझाकर वापस भेजा है। लेकिन अगर आपकी बार इसके बाद अगर कभी कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार चौकी खुद होगी, पुलिस स्टेशन जिम्मेदार होगा, ना कि लोग जिम्मेदार होंगे या दुकानदार जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मैं सीधा बोलता हूं कि अभी भी लोग इतने गुस्से में थे कि दुकानें तोड़फोड़ करने जा रहे थे, कहीं ना कहीं दंगा फैलने की आशंका थी पूरी। लेकिन लोगों को पकड़ पकड़ कर समझा कर बोला गया है कि आप लोग जज्बात में मत आओ, ये आपके जज्बात के साथ खेला जा रहा है, आपको जज्बात में लाकर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करो, ये एक साजिश की बू है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जो हमारे मुंबई के कमिश्नर साहब हैं उनसे निवेदन करूंगा
कि इसकी जांच जो है उच्च लेवल की होनी चाहिए, और उच्च लेवल की जांच करके जो भी आरोपी इसमें है, जो दंगा फैलाना चाहते हैं, जिनकी ये मंशा है, तो उनको तत्काल जो है गिरफ्तार किया जाए। आरिफ भाई, अभी क्या आश्वासन दिया गया, क्योंकि तीसरी बार आश्वासन है, क्या उम्मीद करना सही है? आश्वासन गए टाइम की तरह भी अभी मिल रहा है हमारे को, आश्वासन ही मिल रहा है, क्योंकि जो हिसाब से यहाँ क्राउड था, पूरे क्राउड को संभालना बहुत भारी पड़ा है। और अभी भी सीनियर साहब ने आश्वासन दिया है, एफआईआर दाखिल कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है आने वाले समय में चुनाव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसके ही षड्यंत्र से ये काम किया जा रहा है कि मुसलमान समाज एक गुस्से में आए और थोड़ा सा आके रोड पे तोड़फोड़ करे और कहीं ना कहीं ये माहौल को हिंदू मुसलमान में खराब किया जाए। ये प्लान भी हो सकती है, लेकिन हमारे धरारी के मुसलमान बहुत समझदार हैं। हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा लेके चलने वाले लोग हैं, इसीलिए हम लोग एक दूसरे को संभाल लेते। लेकिन बार बार ये चीज़ अगर ऐसी तरीके से रोड पे आएगी तो मैं इसको बर्दाश्त कभी नहीं करूँ, कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप लोग कुछ करो, नहीं तो हम लोग ने अगर कुछ एक्शन लेना चालू किया तो फिर हम लोग कानून की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, इन पन्नों में क्या क्या लिखा, सिर्फ कुरान शरीफ की आयत है या कुछ और अरबी है या कुछ और उर्दू वर्ड के है? पूरे वर्ड्स जो जितने इतने सारे अपना इसमें तहलीम हम लोग ने दिए, उसमें कुरान शरीफ की आयत है, हदीस है, हदीस के बारे में लिखा गया है, से यसंदल कुरान है उसमें, ये सब के पन्ने का ये लोगों ने बॉम्ब में मतलब पटाखों में इस्तेमाल किया है। अगर पहले ही एक बार ये केस हो चुका है, फिर वापस ये हो रहा, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? ये पूरा प्लान के तहत काम हो रहा है। पुलिस ने इसके ऊपर, जैसा मुनर भाई ने बोला, ऊंची कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा रूप धारण कर सकता है दंगे का। हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे, कितना लोगों को संभालेंगे? लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं हमसे, हम लोग जवाब देना भारी पड़ गया है। जी। तो कहीं ना कहीं ये तीसरी बार है, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? आप देखो, सीधी सी बात है, अगर इस धराई में 10 लाख लोग रहते हैं, 10 लाख लोगों की जिम्मेदारी और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना धराई पुलिस का काम है। तो कहीं ना कहीं धराई पुलिस ने इसके ऊपर टाइट और तत्काली एक्शन लेना चाहिए। धराई पुलिस ने उस टाइम पे तो कार्रवाई करी, तमिलनाडु से जब लेकर आती है, यानी ऊंची स्तर पे ही कार्रवाई हुई गई, मगर इसके बावजूद कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना वापस सामने आती है, तो क्या लगता है? देखो, धराई पुलिस ने उस टाइम चाहते हैं लोग, अब इसकी जांच होना चाहिए। हाँ, उसने धराई पुलिस ने कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद उसको बेल पे अगर वो चले भी गया, लेकिन जो पूरी चेन थी, जैसा कि डीसीपी साहब ने कमेंट्स किया था कि मैं पूरी चेन तक जाऊंगा, अगर ये चेन तक जाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमारे को। तो ये चेन तक नहीं गए करके ये देखना मिला। और आज दिवाली है, पूरी मुंबई में कहीं ना कहीं पटाखे फटे होंगे, और अल्लाह जाने आगे काम और भी कोई तालुका में मिलेगा नहीं मिलेगा बोल नहीं सकते, लेकिन अभी आश्वासन दिया गया है। पर आश्वासन पर अगर ये लोग खरा नहीं उतरे तो फिर हम लोग कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा अगर इनकेस चौथी बार ऐसा होता है? क्योंकि लगातार अभी जो है, जो सीजन फेस्टिवल है वो लगातार सामने आ रहे हैं, अभी बहुत से फेस्टिवल भी सामने आना बाकी है और बहुत से बम फूटना बाकी है, तो नहीं तो ये ऐसे पटाखों के ऊपर में बैंड है, धराई पुलिस ने देख सकते हैं वहां पर लगाया हुआ है सब जगह पे कि आप पटाखे मत फोड़ो, लेकिन लोग लाके फोड़ रहे। अभी एक बार इधर, तीसरी बार हो गया, चौथी बार भी अगर होगा तो मतलब क्या कर सकते हैं? या तो कानून हाथ में पूरी तरीके से लेके फिर मतलब नहीं है। अभी हम लोग लोगों को नहीं समझा सकते हैं ना, कितने लोगों को समझाएंगे? अभी लोग हमारी एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, चौथी बार थोड़ी सुनने वाले लोग हमारी। सिर्फ तो लोग समझेंगे और पुलिस स्टेशन समझेगा, लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम खाली लोगों का नहीं है, पुलिस का भी काम है ना। अब वो पुलिस समझेगी आगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आप एक धरावी वासी है, आपकी क्या अपील रहेगी? नहीं, हमारी अपील यही है कि जो ये बार बार हो रहा है, ये जो साजिश जो है दंगा भड़काने की जा रही है, तो इसमें वो लोग कामयाब होना चाहते हैं। ये आरिफ भाई है, मुनव्वर भाई है, जब जब ऐसा मामला हुआ है हम लोग यहाँ पे आए हैं, और बार बार ऐसा ना हो। अभी जो पुलिस की तरफ से हमारे को सीनियर साहब की तरफ से आश्वासन जो मिला है, बहुत सारे लोगों को पकड़ के भी लाए, वो अरेस्ट भी किए, और कई जगह से भी बम जो पटाखे हैं वो लेके आए हुए हैं, और कल भी इस पे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि मैं अभी क्या करूँगा कि जो और भी जो बेचने वाले हैं सबको, जो लाइसेंस वाले हैं उनको नोटिस जारी करूँगा, और जो लोकल बेच रहे हैं उनको सबके ऊपर कल गुना दाखिल करूँगा। उन्होंने आश्वासन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे इनका यही कहना है कि तीसरी बार अब इन्हें आश्वासन मिला है, हालांकि इन्हें इस कार्रवाई पर ज़रा भी ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसके बावजूद इस तरीके की घटना लगातार सामने आ रही है। कहीं ना कुरान शरीफ एक तरीके से जलाया गया है, ये बहुत ही दुखदायक घटना है। और अगर मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल ना बिगड़े,
पुलिस की तमाम सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पर आई हुई थी और पुलिस के सैकड़ों कर्मचारी, आसपास के पुलिस स्टेशन के स्टाफ को भी बुलाया गया था। अब देखना ये रहेगा कि मुंबई पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग है ये, क्योंकि मुंबई में बहुत सी जगह पे अभी पटाखे फूटना बाकी है और उस पटाखे में इस तरीके की अगर आयत आती है तो कहीं ना कहीं मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। अब देखना ये रहेगा कि मुंबई पुलिस इस पे किस प्रकार से एक्शन लेके और इस पे रोकथाम लगाती है। कैमरा पर्सन इमरान सारी का जैन से मुंबई डीपी।